आपकी चाय। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने क्या बोला था तुमसे कि जब तक अपने बाप से 10 लाख रुपए नहीं मंगाती ना, तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पापा कहाँ से लेकर आएंगे इतने पैसे? उन्होंने वैसे ही हमारी शादी के लिए इतना कर्जा लिया हुआ है। अभी 6 महीने ही तो हुए हैं हमारी शादी को। नहीं कर पाएंगे वो इतना अरेंज। प्लीज समझने की कोशिश करो। तो मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारा? बता, तुमसे शादी क्यों की मैंने? क्योंकि ये जॉब छोड़ के ना मैं कोई बड़ा बिजनेस कर सकूं। लेकिन 10 लाख नहीं दे पा रहे तुम लोग यार। आपको बस पैसे दिख रहे हैं। 10 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? आपके लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। मेरे माँ बाप ने कितनी उम्मीदों के साथ मेरी शादी की थी कि लड़का अच्छी जॉब करता है, खुश रहूंगी मैं उनके साथ। लेकिन आप समझते क्यों नहीं हो उनकी फीलिंग्स को? मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे तो सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये पैसे क्या मैं अपने लिए ले रहा हूँ? अरे मेरे और तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो मांग रहा हूँ तुमसे पैसे, ताकि हम अच्छा बिजनेस कर सके, तुम्हारी अच्छी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, तुम्हारे सारे शौक पूरे करूं, सारे सपने पूरे करूं। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मेरे सपने नहीं है ये। मैं खुश हूँ आपके साथ। पर मैं ऐसे खुश नहीं हूँ और ना ही खुश रहूंगा जब तक तुम्हारे बाप से तुम 10 लाख रुपए नहीं मंगाती हो। और हाँ सुनो, ये डेली का ना चिक चिक पिक पिक मुझे नहीं चाहिए। आज शाम तक अगर तुम अपने बाप से 10 लाख रुपए नहीं मंगाती हो तो घर जाने के लिए सामान पैक रखना, खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। आप क्या बोल रहे हैं ये? सही सुन रही हो जो बोल रहा हूँ? सुनिए ना, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? किस मुंह से मैं पापा से पैसे मांगू? क्या बोलूंगी उन्हें? वो पहले से ही कर्जे में परेशान है, मैं और ज्यादा। पता है कितने सपने थे मेरे भी, अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी। पर इनकी पैसे की लत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हम कितना खुश रह सकते थे, पर नहीं। पर इनका लालच है कि कम ही नहीं होता। क्यों कर रहा है भगवान मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या बिगाड़ा है मेरे घर वालों ने? क्यों इनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है? मैं खुश हूं इनके साथ, तो क्या चाहिए इन्हें और? क्या करूं इनका मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो बोल के गए हैं आज अगर पैसों की बात मैंने नहीं की तो मुझे घर से निकाल देंगे। क्या बीतेगी मेरे मम्मी पापा के ऊपर अगर मैं इस तरह से घर गई तो? उन्होंने तो मेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया।
क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा को भी फोन नहीं कर सकती मैं, लेकिन अगर नहीं करूंगी तो ये मुझे घर से निकाल देंगे, और इनका गुस्सा तो मैं अच्छे से जानती हूँ। भगवान कोई रास्ता दिखाओ ना प्लीज। हाँ रश्मि बेटा, कैसी हो? हेलो। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बेटा, चल रही है जिंदगी। तुम बताओ कैसी हो? क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, बस वही बैंक की लोन की डेट भी आ गई है, कहाँ से भरे वही परेशानी है। अरेंजमेंट नहीं हुआ पापा आपका? बेटा गांव में एक जमीन है, सोच रहा हूँ उसे बेच दूं और सारा लोन चुकता कर दूं। बिना जमीन बेचे नहीं हो सकता क्या पापा? अरे नहीं बेटा, कैसे होगा, अब तो मेरी पेंशन भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब जल्दी ठीक हो ये जाएगा। सब छोड़ बेटा, तू बता, सनी तुझे खुश तो रखता है ना? हाँ पापा, बहुत खुश रखते हैं वो मुझे। पता है आपको, बहुत प्यार करते हैं वो अरे मुझसे। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो ऑफिस भी नहीं जाते हैं, मैं जबरदस्ती भेजती हूँ उन्हें। अरे बेटा, बस यही तो चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, जिंदगी में औलाद खुश रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। जी पापा। पता है बेटा, एक बाप का यही ख्वाहिश रहता है कि उसकी बेटी जिस भी घर में जाए खुश रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और बेटा, तुम्हें खुश देख के तो हम सारा गम ही भूल जाते हैं। नहीं पापा, मैं बहुत खुश हूँ, सच में। अच्छी बात है बेटा। पता है, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, बहुत केयर करते हैं। बोलते हैं पापा को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। अरे वाह, भगवान करे कि मुझे हर जन्म में यही दामाद मिले। अच्छा पापा, मम्मी कैसी है? वो भी अच्छी है, बस बेटा तेरे बारे में ही सोचते रहती है, बहुत चिंता करती है तुम्हारी। जी पापा, आप अपना और मम्मी का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ बेटा, हाँ। और तू कब आ रही है? हाँ, मिलने आती हूँ मैं आपसे जल्दी। हाँ, और दामाद जी को भी साथ में लेकर आना। हाँ हाँ पापा, लेके आऊंगी मैं इन्हें भी। वो तो कब से बोल रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अरे हाँ हाँ, इस बार तो लेकर ही आना उन्हें। जी पापा, बाय। ओके बेटा। वो पहले से ही इतने परेशान हैं। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि यहाँ ये सब हो रहा है। वो तो टूट जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे कि उन्होंने मेरी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं किया, और उनके इतने सब कुछ करने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा को और परेशान नहीं कर सकती। अगर इनके पैसों की जिद पूरी नहीं हुई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और अपने घर वालों के लिए और ज्यादा बोझ नहीं बन सकती, उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। काफी टाइम हो गया है।
अरे रितु दीदी का फोन। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। वैसे क्या कर रही है तू? कुछ नहीं दी, बस घर का काम कर रही थी। और बता, तेरे पति देव कैसे हैं? ठीक है दीदी, वो ऑफिस गए हैं अभी। अच्छा, ऑफिस गए। तो मुझे एक बात बता। हाँ दीदी बोलिए। सनी तेरा ख्याल तो रखता है ना? जी दीदी। देख, तू ना मुझसे कोई बात मत छुपाना, क्योंकि मैं उसका नेचर अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसलिए कोई भी बात हो तो मुझसे जरूर शेयर करना। दीदी हाँ, क्या हुआ? एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोल ना। पर प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिएगा, अरे नहीं नहीं। वरना उन्हें लगेगा कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। दीदी कैसे बताऊँ मैं आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देख, मैं तेरी ननद से ज्यादा एक अच्छी सहेली भी हूँ। तू मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती है, ठीक है? हाँ जानती हूँ मैं आपको। हाँ तो अब बता, क्या हुआ? पता है दी, आप आ गए? खाना लगा दूं मैं आपके लिए? सुबह मैंने तुझे क्या बोला था? क्या हुआ? हो गए पैसे अरेंज? नहीं हो पाए। नहीं हो पाए? क्यों? मैं नहीं बोल सकती पापा को। किया था मैंने फोन, बहुत परेशान है वो। साला ये तुम लोगों के ड्रामे जाने वाले नहीं है, मुझे पता है। तुम बाप बेटिया ड्रामे कर रहे हो ये। अब शायद तुमने बैग पैक कर लिया होगा जब पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो। प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। प्लीज आप सुनिए ना। तो का फोन चुप, बोलना मत कुछ। हाँ बहन। हेलो भैया। अरे रितु, क्या हुआ? रो क्यों रही है? भैया, मुझे अजय बहुत मार रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। उसकी ऐसी हिम्मत जो उसने मेरी बहन को छुआ? क्यों 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 कर रहा है ये? भैया, वो कह रहा है कि उसे 20 लाख रुपए 20 लाख? चाहिए। किस बात के 20 लाख मांग रहा है वो तेरे से? भैया, वो कुछ भी बात नहीं सुन रहे, बस पैसे मांग रहे हैं। मैंने कब उससे कर्जा लिया है? और किस बात के 20 लाख दूंगा उसे? भैया, वो मुझसे दहेज मांग रहे हैं। दहेज? अबे आज की डेट में कौन दहेज देता है किसी को? तो भैया, आप क्यों भाभी से दहेज मांग रहे हैं?
अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है ना? पीछे से तू चुगली करती है मेरी। खबरदार भैया, अगर आपने भाभी को कुछ बोला तो इसमें गलती भाभी की नहीं, और इसमें सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। ये मेरी सबसे अच्छी सहेली थी और मैंने ही इसे शादी के लिए बोला था। अब आप ही दीजिए अजय को 20 लाख रुपए। देख बहन, तू ना मेरी बात अजय से करा, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं करेंगे वो बात आपसे, मैं करने नहीं दूंगी। अरे मुझे शर्म आती है कि मेरा भाई ऐसा है। मेरी छोटी बहन जैसी सहेली के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। आपने ये नहीं सोचा कि आपकी भी एक बहन है। अगर अजय भी मुझे घर से निकाल दिया तो क्या पूरी जिंदगी रख पाओगे आप मुझे? मेरे पास बताने के लिए कम से कम एक भाई तो है। वो बेचारी तो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती। कितने मुश्किल से तो उन्होंने उसकी शादी करवाई है, और आप वो कैसे टॉर्चर कर रहे हो? भैया शर्म आनी चाहिए आपको। देख बहन, मेरी बात सुन। क्या सुनूं? अभी बाकी क्या रह गया है? मेरी बात तो सुन। मैं बहक गया था, पर अजय तो ऐसा नहीं था। वो क्यों कर रहा है तेरे साथ ऐसा? नहीं कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा कुछ। मैं बस आपको सबक सिखाना चाहती थी। अगर आप किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे तो आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे बारे में सुन के आपको इतना बुरा लग रहा है तो सोचो जिसके साथ आप कर रहे हो उस पे क्या बीतती होगी। थैंक यू रितु, तूने सही वक्त पे मेरी आंखें खोल दी। नहीं तो मैं इतनी प्यारी बीवी खो देता। रितु, मैं तेरी कसम खाता हूं, आज के बाद मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगा। तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाई आप सच बोल रहे हो ना? हाँ रितु। रितु, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। मुझे माफ कर पाओगी? ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। प्लीज ये सब मत बोलिए ना आप। मैं मैं सच बहुत में प्यार करती हूँ आपसे। मैं सच में पैसे के लालच में बहक गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने इन हाथों से हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर रहा था मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और हाँ देखना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप हाथ मत जोड़िए ना मेरे आगे प्लीज। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा वापस। आप हाथ मत जोड़िए। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी टेंशन नहीं आने दूंगा। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा का भी ख्याल रखूंगा, क्योंकि वो मेरे भी तो माँ बाप है ना।